चेतावनी। अपना दोष तो देखे नाही, औरन अवगुण देख रहा। ऐसे करी करी गर्व बढ़ाया, पीछे करनी भरत रहा। ए मनुष्य, तेरा सबसे बड़ा दोष तो यही है कि तू अपने दोषों को नहीं देखता। तूने तो अपने आप को सर्वगुण संपन्न मान लिया है और दूसरों के दोष देखने में ही लगा रहता है। फिर तेरी अपनी दोष निवृत्ति कैसे हो सकती है? जब उधर लक्ष्य ही नहीं जाता तो उन दोषों के प्रति तेरे मन में घृणा का भाव भी कैसे पैदा हो सकता है? इसके विपरीत तू पर दोष चिंतन में ही लगा रहता है, उनमें पूरी रुचि लेता है तथा ठीक हो या नहीं उनको अधिक से अधिक प्रचारित करने में सदैव तत्पर बना रहता है। परिणाम यह होता है कि उन पर दोषों के संस्कार तेरे अपने चित्त में संचित हो जाते हैं एवं इस प्रकार कालांतर में तेरे अपने अंतर भी वही दोष प्रकट हो उठते हैं। यदि तेरे अंदर पहले से ही वह दोष हो तो उन्हीं पर दोष चिंतन से बल प्राप्त होता रहता है। वह प्रसुप्त अवस्था में हो तो भी अधिकाधिक पुष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार पर दोष दर्शन से तेरा अपना अभिमान बढ़ता जाता है, जिसके विपरीत फल कालांतर में अथवा अगले जन्मों में तुझे स्वयं भोगना पड़ता है। यह साधकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी है, जिस पर उनका वर्तमान का मानसिक संतुलन एवं भविष्य की भी चित्त भूमिका आधारित है। यह तो स्पष्ट है ही कि पर दोष दर्शन में चित्त की सत्वगुणी अवस्था नहीं होती। प्रथम तज रज प्रभावित होता है, तत्पश्चात ही वह पर दोष दर्शन में प्रवृत्त होता है। इसलिए अपने चित्त में भी रज तम के संस्कार ही संचय करता है। अतः साधकों का यह परम कर्तव्य है कि इस बारे में विचार कर अपने कर्तव्य का निर्णय करें। पर दोष में मनुष्य को बड़ा सुख मिलता है, किंतु यह सुख सुख नहीं, वास्तव में अत्यंत दुख होता है। मनुष्य का अपना अंतर्मन मलिन होता जाता है। पाप दूसरे करते हैं, किंतु उनसे भी अधिक विपरीत संस्कार पर निंदक के चित्त में संचित हो जाते हैं। जा परिवार की खातिर तूने पाप ही कर्म कमाया है, वह क्या तेरे साथ निभेंगे जिनके लिए तू मरत रहा। मेरे तेरे तथा अपने पराये का भाव तो मनुष्य के अंदर होता ही नहीं। जिनको वह अपना समझता है वह तब स्वाभाविकता ही उनके प्रति आसक्त हो जाता है, उनको अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का प्रयत्न करता है, उनकी हर मांग पूरी करता है, फिर चाहे उसके लिए सुविधा हो अथवा नहीं हो। पाप कर्म करके धन कमाए अथवा पुण्य कर्मों द्वारा धन संचय करे, यह विवेक तो वही करता, किंतु यह नहीं सोचता कि परिवार के लोगों के साथ संबंध केवल मन का माना हुआ संबंध है। यदि उनके प्रति तेरे मन में आसक्ति है तो उनके मन में स्वार्थ भाव भरा हुआ है। जब तक उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहेगी वह तेरा गुणगान करते रहते हैं, तथा जब भी तू स्वार्थ पूर्ति में असमर्थ रह जाता है तेरी ओर से आंखें फेर लेते हैं। यदि पत्नी को पति के प्रति प्रेम है तो उसके अपने सुख रूपी स्वार्थ के लिए ही ऐसा है। वास्तव में उसे पति से प्रेम नहीं होता, अपने स्वार्थ के प्रति प्रेम होता है। यही हालत अन्य रिश्ते नातों की है। यह तो रही जीवन काल की बात। मनुष्य के मरते समय उसका कितना भी प्रेमी अथवा निकट संबंधी हो, उसके साथ नहीं जाता। मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य को यही संदेश है कि जगत की वास्तविकता उसके समक्ष स्पष्ट हो जाती है।
वह भी यहाँ से विदा होते मुड़ मुड़ जगत को देखता तथा रोता बिलखता यहाँ से चल देता है। उसके परिवारजन भी रोते हैं, किंतु वह उसके लिए नहीं रोते। वह तो अपने सुखों को याद कर कर के रोते हैं। जगत के सुख प्रदान करने वाला मूर्ख व्यक्ति हाथ से निकला जा रहा है, इसलिए रोते हैं। किंतु जीव भी ऐसा ढीठ है कि सद्मार्ग पर आना ही नहीं चाहता। पिछले जन्मों की ऐसी अनुभूतियाँ चित्त में संजोए बैठा है, किंतु फिर भी अविवेक, भ्रम तथा माया में ही उलझा रहता है। तीर्थ शिवों सुनो हे मूर्ख, अब भी अवसर है बाकी। नेक कमाई राम भजन कर, बीत गया तो करत रहा। हे मूर्ख मनुष्य, मेरी बात ध्यान से सुन। यह ठीक है कि जीवन का अधिकांश समय व्यतीत हो चुका है, किंतु फिर भी अभी भी तेरे पास कुछ समय बचा है। कितना समय तेरे पास है यह तो कोई नहीं जानता, किंतु तू इसकी चिंता में अपने आप को मत डाल तथा यह सोचकर जितना भी अवसर तेरे पास है उसका सदुपयोग करना ही तेरा कर्तव्य है। जो बीत गया वह बीत गया, जो बाकी बचा है उसकी सुध ले। और करना क्या है? शुभ कर्म कमाना तथा राम भजन करना। यही तो मुझे करना है और यही करने से तू अब तक बचता रहा है। याद रख, अंतिम बेला बड़ी शीघ्रतापूर्वक तेरी ओर बड़ी चली आ रही है। मौत की तलवार हर समय कच्चे सूत में बंधी तेरे सिर पर लटकती रहती है। कब धागा टूटे और मृत्यु रूपी तलवार तेरे जीवन का अंत कर दे, कुछ पता नहीं। इसलिए तू अपने एक एक क्षण का पूरा पूरा सदुपयोग कर। अब तक जो कुछ भी भूलें तेरे से हो चुकी हैं वह तो हो ही चुकी, किंतु अब भी यदि तू संभल जाए तो शुभ कर्मों एवं राम भजन से तेरे चित्त में संचित संस्कार जलकर ज्ञान तथा भक्ति की भट्टी में स्वाहा हो सकते हैं। प्रारब्ध कर्म तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे, किंतु उन कर्मों को भोगने के लिए भी तू अपने चित्त की संतुलित अवस्था बनाकर उन कर्मों के सुख दुख की अनुभूति से अपने आप को बचा सकता है। हे मनुष्य, अब तू जाग जा। आलस्य एवं प्रमाद रूपी निद्रा को त्याग दे। अपने चित्त पर से मोह तथा ममता का आवरण उतार फेंक एवं विषयों की पकड़ से अपने आप को मुक्त करने का साधन कर। यही तेरा कर्तव्य है।